animuonyam sɛ afi a yɛbɛsi mu the church members bie no hɔ nom a ɛnu February na wɔne more than 1 billion नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा चर्च है, गाना चर्चेस बोल करके है, कुछ अफ्रीका में है। तो अभी मेरे को कुछ वीडियोस दिखाई दिए। अब मैं ज़्यादा वीडियो डालूंगा तो कॉपीराइट हो सकता है, बट मैं इसमें क्या है, मैं आपको कुछ वीडियोस मैं बस एक झलक दिखाना चाहता हूं कि वहाँ पे पास्टर जो है, 2 पास्टर बैठे हुए हैं और वो जो है महिला लोगों को नहला रहे हैं। नहला करके फिर उनको पैंटी भी बांट रहे हैं, यानी कि अंडरवियर भी बांट रहे हैं और शुद्धिकरण कर रहे हैं, रगड़ के और नहला रहे हैं। और वो एक मीटिंग भी है, महिलाओं लोगों का ही विशेष करके मीटिंग है, लेकिन पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैं आपको कुछ झलक का वीडियो उसका दिखाना चाहूँगा। हम पहले वीडियो देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो में देखिए कि वो वीडियो मतलब किस प्रकार से वो वीडियो में क्या कर रहे हैं। ये पैंटी बांट रहे हैं और फिर उसके बाद उसे वो क्रीम एक लगा रहा है, फिर उसके बाद वो नहला रहा है ना। फिर उसको मतलब क्या हो रहा है ये वीडियो में, मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि मतलब आज बहुत सारे मसीही जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री के क्यों ना हो, क्योंकि मसीह तो मसीह होते हैं, ये पहली बात है। वो भारत के मसीह या फिर यरूशलेम के मसीह या फिर अफ्रीका के मसीह, कनाडा के मसीह, अमेरिका के मसीह, ये अलग नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक है। लेकिन आज हम लोग जो हैं, हम लोग इतने मतलब गिरे हुए लोग हैं कि प्रभु यीशु मसीह के देह को हम बांट दिए हैं, क्योंकि उसकी देह क्या है, कलीसिया है। उसके कलीसिया के सदस्य कौन है, हम हैं। अब भैया मैं बोलूँगा, ये हाथ बोलेगा, ये हाथ जो है, अब ये हाथ बोलेगा कि मैं ये हाथ का नहीं जानता, ये हाथ का मैं दुश्मन हूँ, ऐसे बोल करके वो हटाएगा। बट यहाँ पे क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या, कहीं भी अगर एक तकलीफ भी होता है तो ब्रेन में मतलब पता चलता है, सिग्नल होता है कि दर्द होगा तुमको। बट क्या है कि ब्रेन ही नहीं है हमारा, सर अलग है, धड़ अलग है। जो शरीर है उसका वचन में लिखा है, इफिसियों में लिखा है कि कलीसिया का जो सिर है प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार से पत्नी का सिर जो है पति होता है, वैसे ही कलीसिया एक दुल्हन है, और दुल्हन जो है, दुल्हन का जो सिर है प्रभु यीशु मसीह, वो दूल्हा है। तो आज बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से अनजान हैं और उनको पता ही नहीं है। वो बहुत सारे नाना प्रकार के जो टाइप्स ऑफ चर्चेस तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, बना रहे हैं चर्चेस, बहुत सारे अलग अलग नियम और धर्म पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है वाकई में। तो इस बात को आप गौर से सोचें। और जितने भी मसीह भाई बहन हैं, यूनिटी का टाइमिंग आ गया है, यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु की शिक्षा में यूनिटी भी, एकता भी होना बहुत ज़रूरी है, एक मन होना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए कि किस प्रकार से वो मतलब जो अफ्रीकन पास्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आज हम मसीहत को बदनाम कर रहे हैं। आज जितने भी हम लोग हैं, चाहे वो किसी भी मतलब कंट्री के क्यों ना हो, किसी भी लैंग्वेज के क्यों ना हो, लेकिन जानते तो मसीह को है ना, प्रभु यीशु मसीह को है ना। तो डिफरेंट टीचिंग क्यों तैयार कर रहे हैं, डिफरेंट संस्था या जो मतलब सोसाइटी क्यों बना रहे हैं, या डिफरेंट नियम और कानून क्यों बना रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात से अनजान हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा समझें, सीखें, ज्ञान को लें, है ना। तो आज इस वीडियो से हमें क्या देखने को मिलता है, ये वीडियो जो है हमारे जीवन में बहुत ही भयानक दृश्य दिखा रहा है कि आने वाला जो समय है, मसीही समाज भ्रष्टाचार से बर्बाद होने वाला है। हम तो हिंदू को बोलते हैं, मुस्लिम को बोलते हैं, और भी बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, है ना, उन लोगों के समाज में या उन लोगों के बारे में कि उन लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उन लोग ये करते हैं, वो करते हैं। बट यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार की सीमा तो हम ही पार करते जा रहे हैं। तो हम उस भ्रष्टाचार की सीमा को बंद करें। हम यूनिटी में आए, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में आए, और आने वाला जो समय, आने वाला जो भविष्य है, हम अपने बच्चों के लिए सेव करें। आने वाला जो दिन है वही दिन ही जो है हमको आने वाले समय में हमको प्रभु यीशु मसीह के सामने पाक पवित्र और शुद्ध करके प्रस्तुत करेगा। हम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आज ऐसे मतलब देखने को मिल रहा है, ऐसे वीडियो जो मसीही
भाई बहनों को सताव का कारण बताया जा रहा है। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो मणिपुर में हुआ वो मसीही सताव नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा उसमें ऐसा जिक्र हुआ ही नहीं है कि क्रिश्चियनों को क्रिश्चियन धर्म छोड़ने के लिए मारा गया, पीटा गया या बोला गया कि यहाँ पे ये क्रिश्चियन लोग बढ़ गए। नहीं, ये एक जाति प्रथा लड़ाई हुआ। जाति प्रथा लड़ाई में क्या होता है कि अपने अपने जात के जो अधिकार है उसे पाने के लिए लोग लड़ते हैं। तो कुकी और नागा और बेटी, ये 3 जाति जो है वहाँ पे लड़ाई की, ना कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो। नहीं तो ये तो जमीन और जायदाद के नाम से लड़ाई हुआ ना, हक के नाम से लड़ाई हुआ ना। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो तब तुम यहाँ रह पाओगे या हम तुमको रहने देंगे, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे सताव किसे बोलते हैं? सताव उसे बोलते हैं जो यीशु के कारण तकलीफ में जाए, जो यीशु के नाम से नफरत पाए, जो यीशु के नाम से क्या बोलते हैं उसको, जेल जाए और मर जाए, मिट जाए, मार डाला जाए या परेशानी दिया जाए, ताड़ना दिया जाए, सताव दिया जाए, वो होता है सताव। वो होता है एक्चुअली वो होता है भक्तिपूर्ण जीवन के कारण सताव आना। इनके में भक्तिपूर्ण जीवन क्या था कि नहीं था वो हम नहीं जानते, बट यहाँ पे इस बात को मैं बोलना चाहूँगा कि मणिपुर में जो हुआ वो मसीही सताव नहीं है, वो एक हादसा, एक प्री प्लानिंग राजनीतिक खेल है और वो जाति प्रथा के नाम से ज़्यादा लड़ाई हुआ। जो अलग अलग जनजातियाँ थीं उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, है ना। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सभी लोग ज्ञान में आगे बढ़े। कभी कोई पास्टर कुछ और कर रहा है, कभी कोई पास्टर कुछ और। आज हम मसीह समाज को खुद बदनाम कर रहे हैं। आज हमारे कार्य, हमारे जो कैटेगरी है, हमारा कैरेक्टर है, आज हम खुद मसीह जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मसीह लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मसीह लोगों को एक बिजनेस का पॉइंट समझ लिए हैं और उस पॉइंट में जो है सब कूदे पड़े हैं, अंधाधुन आँख बंद करके कूदे पड़े। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को सीखना है, समझना है। आने वाले समय में किस प्रकार से हम उसके ज्ञान को आगे बढ़ाते जाएं और सुनाते जाएं। अभी देखिए जो ये गाना चर्च है, ये अफ्रीका का जहाँ भी है, कहीं भी है, ये इसमें पास्टर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मतलब जो काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो याद रखें, ये पास्टर जो हैं इस प्रकार से मतलब मसीहत को बदनाम नहीं कर रहे हैं। इन लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। मसीहत तो बदनाम होगा ही होगा। वो बदनाम करने का ऐसे जैसे कि मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा ऐसे बोल करके बदला लेते हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। ये अपने एंजॉय के लिए जो है मसीहत को दाव पे लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो आज इसी प्रकार से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जितने भी मसीही भाई बहन हैं, जो 2000 से भी ज़्यादा चर्चेस हैं इन वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, वो अपनी अपनी मनमानी को पूरा करने के लिए अलग से चर्च, अलग से नियम, अलग से कानून, अलग से सब हैं। आज हम बोलते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हिंदू पूजते हैं, लेकिन आज तो 33 कोटि या 33 करोड़ को छोड़ो, कोटि तो प्रकार होता है ऐसा बोलते हैं, और कोटि करोड़ भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे को देखते बहुत ज़्यादा हैं, खुद में झांक कर नहीं देख रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हम तो हजारों यीशु को पूज रहे हैं, अलग अलग यीशु, अलग अलग पास्टर, अलग अलग चर्च, अलग अलग नियम, अलग अलग धर्म, लेकिन बाइबल एक है। अब उस बाइबल के अकॉर्डिंग हम चलते नहीं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। और जब सताव हुआ एक साथ तो भैया नारा लगा रहे हैं एक साथ आकर के, फलाना चर्च वाला भी आ जाता है, ये चर्च वाला भी आ जाता है, वो चर्च वाला भी आ जाता है, सब चर्च वाले ओ हम मसीह लोग एक हैं। ये ढकोसला करना बंद करें, मसीहत जीवन को सीरियसली जिए और यूनिटी में जिए। सब एक साथ हो जाएं, एक ही जगह वर्शिप करिए, लेकिन कोई नहीं करना चाहेगा। सबका जेब गरम कैसे होगा, फिर सबका धन कैसे मतलब आएगा, है ना। आप पास्टर लोग कभी एक नहीं होना चाहेंगे, मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, पास्टर कभी एक नहीं होना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे मसीहत जितने भी मसीह लोग हैं सब एक होना चाहते हैं, सब एक साथ एक जगह जाना चाहते हैं, है ना। आप बोलेंगे इतने सारे लोग को कैसे, तो आप शहर के हिसाब से कर लीजिए, नगर के हिसाब से कर लीजिए, लेकिन नाम वही रहना चाहिए, है ना, मसीह की कलीसिया। तो मसीह की कलीसिया में कैसे हमें समझ में आएगा। तो याद रखें दोस्तों, आज हमें बहुत ज़रूरी है मसीहत को जानने के लिए, मसीहत को समझने के लिए। आज इसी प्रकार से हम बाइबल पढ़ करके चुपचाप नहीं रह सकते, हमें एक्सप्लेन करना सीखना है, हमें ज्ञान को कैसे हासिल करना ये सीखना है। नहीं तो हम वही झोला छाप पास्टर के बराबर हैं। बोलते हैं ना
पीछे पाठ आगे सपाट। तो जितना भी पढ़ लो लिख लो, हम बोधा का बोधा ही रहेंगे मसीही लोग। बस हम लड़ना जानते हैं एक दूसरे पास्टर से, लेकिन हम कहते हैं हम तो इनोसेंट लोग हैं, हम तो मतलब फेथ वाले लोग हैं, हम मसीहत में लड़ाई नहीं करते हैं, हम क्या शांति रैली निकालेंगे। अरे शांति रैली तो आप निकाल रहे हो, लेकिन शांति रैली के पीछे आपके अंदर कितना कपट भरा पड़ा है दूसरे चर्चों के लिए, दूसरे पास्टरों के लिए। तेरा पास्टर, मेरा पास्टर, वो उसके पास चले गया, वो उसके पास चले गया। और जब कुछ सता होता है तो आ जाते हैं, और जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो कभी कोई नहीं आता। तो याद रखें, इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और ये जो पास्टर है ये क्या कर रहे हैं, आज ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में हो रहा है मनमानी। तो अपने आप को बदलें और ज्ञान की बातें सीखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से मैं नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।